नमस्कार दोस्तों, आपको प्रियंका स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी पूरा सुनिए, गजब की कहानी है। अगर कहानी अच्छी नहीं लगी तो आप मेरे चैनल को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा सुनिएगा। आज पति का शव गोद में रख मानसी सोच रही थी कि ये क्या हो गया, आज जिंदगी का कौन सा मोड़ आ गया। 19 साल की मानसी ने अभी जिंदगी शुरू ही तो की थी, उसका अंत उसे दिखने लगा। शादी की पहली साल आने वाली थी, पर खुशियों को किसकी नजर लग गई? क्या खुद मानसी ने ही अपनी खुशियों को खुद से दूर कर लिया? मानसी मानो पत्थर बन गई थी। ना उसके चेहरे पर दुख के भाव थे, ना ही आंखें गीली थी। उसकी माँ ने उसे छाती से लगा लिया, उसका दुख कम करना चाहा, पर जैसे मानसी तो रोना ही भूल चुकी थी। टकटकी लगाए वह अपने पति अभिनव को देखे जा रही थी, मानो अपने वरुण वेदना से उन्हें जीवंत कर देगी। सब दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, पर मानसी तो मानो बहरी हो गई थी। उसे कुछ न दिख रहा था, न कुछ सुनाई दे रहा था। औरतें उसको आश्चर्य से देखती और कानाफूसी करती। अरे खा गई अपने मर्द को, अच्छा खासा तो था, ऐसा क्या किया इस औरत ने? डायन है, आते ही घर का चिराग मिटा दिया। औरतों की बातों से मानसी जरा भी विचलित ना हुई, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। भीड़ जमा होती जा रही थी। अभिनव के अंतिम दर्शन के लिए हुजूम जुट गया था। जो सुनता अचरज में पड़ जाता। अरे कल ही तो बाजार में दिखा था, अरे ऐसा क्या हुआ? सब जानने को व्याकुल थे। एक हंसता खेलता नौजवान आज सुबह 9 बजे मौत के आगोश में कैसे चला गया, और इतनी जल्दी कि डॉक्टर के पास तक ना पहुंच पाया। रात में मानसी और अभिनय के बीच ऐसा क्या हुआ होगा, सब जानना चाहते थे। देखने में तो सब तरफ खामोशी थी, पर सबके मन में एक ही बात थी कि रात में हुआ क्या, जो दोनों की जोड़ी टूट गई। आखिर हुआ क्या? आप भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ और कहानी को पूरा सुनिएगा। एक ऐसी सच्चाई से भरी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि मर मर के जीना किसे कहते हैं। मानसी को सारी औरतें हिला रही थी कि वह कुछ तो बोले, अपने दिल का गुबार तो खोले, पर सब प्रयासहीन हो गए। अब अभिनय के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी, नाते रिश्तेदार जुड़ने लगे। मानसी को औरतों ने सफ़ेद साड़ी पहनाई, उसकी चूड़ियाँ तोड़ी, उसकी बिंदी सिंदूर मिटाने लगी, पर तभी पता नहीं मानसी में कहाँ से हिम्मत आ गई और उसने उन औरतों का हाथ पकड़ लिया। सब डर कर पीछे हट गई। किसी की हिम्मत फिर मानसी के पास जाने की ना हुई। सब अभिनव को उठाकर ले जाने लगे तो फिर मानसी की चेतना लौटी। अभिनव! मानसी चिल्ला पड़ी। मानसी बोले जा रही थी, अभिनव मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगी, प्लीज ऐसे मत जाओ। मानसी हाथ जोड़ रही थी। मानसी का करुण क्रदन सारे घर में गूंजने लगा। एक बार सबकी कानाफूसी फिर शुरू हो गई। जरूर रात कुछ ऐसा हुआ है जिससे अभिनव की जान पर बन आई, पर अभी ना माहौल था, ना ही मानसी ऐसी स्थिति में थी कि उससे कुछ पूछा जाए। सब ऊपर से मौन थे, पर सबके दिलों में उथल पुथल थी। अभिनव के माँ बाबा का बुरा हाल था। अभिनव घर में सबसे बड़ा था। 2 भाई और थे, सब चुप थे, किसी कहानी को छुपा रहे थे या खुद कहानी के सूत्रधार थे, किसी को नहीं पता था। मानसी अभिनव की कहानी का यह हश्र किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक खूबसूरत सी लड़की जिसकी मेहंदी भी ढंग से नहीं उतरी हो, जो जिंदगी की रंगीनियों से वाकिफ ना हो, उसकी जिंदगी इतनी जल्दी कैसे बेरंग हो सकती है? मानसी का चिल्लाना जारी था। लोग अभिनव को ले जा रहे थे और मानसी अपना आपा खो उसके पीछे पीछे भाग रही थी। अभिनव तुम ऐसे नहीं जा सकते, इतना गुस्सा ठीक नहीं अभिनव।
अभिनव हम बैठकर बातें करेंगे। पर अभिनव कहाँ सुनने वाला था। मानसी की माँ ने मानसी को रोकना चाहा, उसे अपने आंचल में छुपाना चाहा, दुनिया की प्रश्नवाचक नजरों से बचाने की कोशिश करने लगी। तभी मानसी ने अपने माँ का हाथ झटक दिया और चीख पड़ी, इन सब की जिम्मेदार आप हो माँ। आप और बाबा दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप सब चले जाओ, मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए। सबकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, आखिर रहस्य क्या है। बातें गरमाती जा रही थी। पड़ोसियों को बातें करने का नया मुद्दा मिल गया था। पर मानसी के माँ बाबा मुंह लटकाए मौन बैठे थे, शायद किसी प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे थे। एक ऐसा सच छुपाए बैठे थे जो सबको विचलित कर रहा था। अभिनव की अंतिम यात्रा निकल रही थी। जो देखता और सुनता शामिल हो जाता। उसके दर्शन पाने को अभिनव था भी बहुत हंसमुख, सबका चहेता। देखने में जितना आकर्षक था, उससे ज्यादा अपने व्यवहार से सबका मन मोह लेता था। इतना हुजूम उमड़ पड़ा, इतना तो अभिनव की शादी में भी लोग न पहुंचे थे। इतने आज सब जमा हो गए थे। मानसी पागलों की तरह चीखे जा रही थी, पर मानसी की बातों का अभिनव पर कोई असर न हुआ। वह तो सबको तन्हा कर चुका था। अब उसका मात्र शरीर ही बचा था। वह भी चंद घंटों में स्वाहा हो जाएगा और रह जाएगी सिर्फ यादें। यादें कितनी कटु है, जीवन को रोक लेती है, आगे बढ़ने नहीं देती। अभिनव का अंतिम संस्कार हो गया था। आस पड़ोस वाले लोग लौटने लगे थे। रिश्तेदार भी अभिनव के माँ बाप को धीरज बंधा अपने घर की तरफ मुड़ गए। मानसी के माँ बाबा भी भारी मन से अपने घर की तरफ मुड़ गए। मानसी ने उनसे कुछ न कहा। अभिनव के जाने के बाद घर में खामोशी छा गई। पड़ोस से खाना आया, पर किसी ने खोला तक नहीं। कौन किसे धीरज बंधाए, समझ नहीं आ रहा था। किसको दोष दे, सब मौन थे, मानो तूफान की राह देख रहे हो। पर जिंदगी रुकती नहीं और ना रुकती है पेट की आग। अभिनव के पापा ने हिम्मत दिखाई, खुद खाया और सबके मुंह में भी निवाला डाला। मानसी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटे चिंता मत कर। अभिनव के जाने के बाद भी तेरा यह घर उतना ही है जितना पहले था। हम सब है तेरा ख्याल करने के लिए, तू अकेली नहीं है। मानसी अपनत्व पा रो पड़ी और पिता समान ससुर के सीने से लग गई। आज वह जी भर के रोना चाहती थी और चाहती थी इस सैलाब में उसका अतीत बह जाए। वह सब कुछ जो उसने इस नादान सी उम्र में सहन किया है। ससुर के सीने से लगा देख अभिनव की माँ की त्योरियां चढ़ गई। कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मानसी का हाथ पकड़ बोली, शर्म नहीं आती तुझे? ससुर से कोई लाज है कि नहीं? बेटा तो निगल गई, अब मेरे सुहाग पर नजर है क्या तेरी? मानसी अवाक रह गई। जिस माँ ने उसे हथेलियों पर रखा था, आज इतनी कटुता, इतनी नफरत। क्या सचमुच अभिनव की मौत की वह कसूरवार है? क्या उसको कसूरवार ठहरा देने से सबका दोष खत्म हो जाएगा? मानसी ऊपर अपने कमरे में चली गई, पर उसके कानों में सासू माँ के शब्द सुनाई देते रहे, इसको मायके भेज दो, इसकी बुरी नज़र हम सबको निगल जाएगी। मेरे फूल से बच्चे को निगल गई और देखो महारानी के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। मानसी क्या कहे, जब सगी माँ ने उसका दर्द नहीं समझा। यह तो सासू माँ है, कितना तड़पी थी वह। उसने माँ बाबा के हाथ तक जोड़े थे, पर मजाल है उन पर कोई असर हुआ हो। अभी कल ही की तो बात है, मानसी का 12वीं का रिजल्ट निकला था। अच्छे नंबरों से पास भी हुई थी, टीचर बनना चाहती थी वह। उसने बाबा को बताया भी। बाबा ने पास के शहर में उसका दाखिला भी करवा दिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर मानसी अपनी
अपनी खुशियों को संभाल ही नहीं पाई। एक दिन माँ ने उसे संजीव के साथ देख लिया। हाँ दोस्तों, संजीव पड़ोस में ही रहता था। उसका मानसी से बचपन का याराना था, रोज का उठना बैठना था। मानसी और संजीव कब करीब आ गए दोनों जान ही ना पाए। माँ ने उस शाम मानसी और संजीव की निकटता को भांप लिया। मानसी को समझाने की कोशिश भी की थी कि वह हमसे निम्न जाति का है, पड़ोसी बनाना अलग बात है, पर यूं निकटता ठीक नहीं। मानसी भी जिद्दी थी, जवानी की जोश में कह गई उससे प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करेगी। उस रात घर में तूफान आ गया। मानसी को कमरे में बंद कर दिया गया और उसका कॉलेज भी छुड़वा दिया गया। मानसी ने बहुत हाथ पैर जोड़े, पर मजाल है किसी को दया आई हो। मानसी सारी रात सुबकती रही और पता नहीं फिर कब नींद लग गई। मानसी रात भर सुबकती रही। माँ बाबा उस दिन पता नहीं क्यों पत्थर बन गए थे। सुबह उसे आदेश सुना दिया गया कि आज से कॉलेज जाना बंद, घर से निकलना भी बंद। मानसी ने लाख कोशिशें की, पर माँ बाबा का फैसला न बदला। संजीव से मिलने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। मोबाइल तो था ही नहीं उसके पास और लैंडलाइन पर माँ की चौकस नजर रहती। मानसी पिंजरे में कैद कर दी गई, पर इतने से भी माँ बाबा को खुशी कहाँ मिली। माँ बाबा ने उसके रिश्ते की बात भी पक्की कर दी। चट मंगनी पट ब्याह कर दिया मानसी का। मानसी का विरोध हार गया। कब तक लड़ती, साथ कोई भी तो नहीं था। संजीव और वह दोनों ही अभी पढ़ाई कर रहे थे, भागकर शादी भी नहीं कर सकते थे। रहने खाने का कोई ठिकाना भी तो होना चाहिए। मानसी को उम्र से पहले ही डोली में बिठा दिया गया। ढोलक बजी, मेहंदी लगी, मंगल गीत भी गाए गए, पर अमंगल को कौन रोक पाया। अभिनव के साथ साथ फेरे में बंधी गई। संजीव दूर से देखता रहा, पर कुछ कर नहीं पाया। करने के लिए कुछ था भी नहीं। फिल्मों और यथार्थ में यही अंतर होता है। फिल्मों का नायक जब चाहे वो कर सकता है, पर हमें आगे का सोचना ही पड़ता है। मानसी की डोली उठी या अर्थी, यह तो मानसी ही जानती थी। मानसी को माँ बाबा से बिछड़ने का दुख तक न हुआ। माँ बाबा के लिए अब वो अजनबी ही हो गई थी, और जहाँ जा रही थी वहाँ भी सब अजनबी ही थे। मानसी किसी को जानना भी कहाँ चाहती थी। माँ बाप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं कि अपनी औलाद को गर्त में धकेल दे? क्या समाज का डर इतना हावी हो जाता है? क्या वाकई में कोई रास्ता न बचा था? अभिनव के साथ सेज पर बैठी मानसी के अंदर ना कोई उमंग थी, ना ही कोई उत्साह। अभिनव को पास आने से रोकने के बहाने सोच रही थी। अभिनव मानसी से उम्र में 7 साल बड़ा था, समझदार भी दिख रहा था। उसने मानसी का घूंघट उठाने का प्रयास किया ही था कि मानसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभिनव घबरा गया कि क्या हुआ। मानसी ने आओ देखा ना ताओ सीधा बोल दिया, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती की गई, तुम मुझे छूने की कोशिश भी मत करना वरना मैं। मानसी बात पूरी भी न कर पाई कि अभिनव जोर जोर से हंसने लगा। मानसी अचरज में पड़ गई, कैसा इंसान है, सब कुछ जानकर भी हंस रहा है। अभिनव की हंसी रुक ही नहीं रही थी। मानसी अभिनव को अचरज से देख रही थी। अभिनव बोला, मैंने फिल्मों में बहुत देखा है, लड़कियां डर के मारे ऐसी कहानियां बनाती है, तुम आराम से सो जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूँगा। मानसी समझ नहीं पा रही थी कि अभिनव ज़्यादा समझदार है या बेवकूफ़, जो जानकर भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा। पर वह इतना समझ गई कि अभिनव एक अच्छा इंसान है। अब उसका डर जाता रहा। उस रात अभिनव ने अपनी बात का मान रखा और मानसी को हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने वो रात दिन बिन बोले और बिन सोए ही काटी। मानसी सुबह उठी, घर के रस्मों रिवाजों में सारा दिन निकल गया और रात की चांदनी फिर फैल गई। अभिनव खुद ही चुपचाप पास रखे सोफे पर जाकर सो गया। मानसी को अचरज भी होता और खुशी भी। चलो बार बार अभिनव को रोकना तो न पड़ा।
अभिनव मानसी से दूर ही रहता, कभी पास आने की कोशिश तक न करता। मानसी को अपराध बोध भी हो रहा था कि कहीं वह अभिनव के साथ गलत तो नहीं कर रही। ऐसे ही महीना बीत गया और अब दोनों के बीच कभी कभार बात भी हो जाया करती। अभिनव बहुत ही कम बोलने वाला जान पड़ता था। मानसी पर उसने कभी अधिकार जताने की कोशिश तक न की। मानसी धीरे धीरे अपने दिल के किसी कोने में अभिनव को पसंद करने लगी थी। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों ने अपने अतीत के पन्ने एक दूसरे के सामने खोलने शुरू कर दिए। तब मानसी को पता चला कि अभिनव किसी लड़की से प्यार करता था और वह इस दुनिया से जा चुकी थी। उम्र में अभिनव से 2 साल बड़ी भी थी। अभिनव 2 बार आत्महत्या का प्रयास भी कर चुका था। उसके माँ बाबा उसको लेकर बहुत परेशान थे। इसलिए मानसी का रिश्ता जैसे ही आया तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। उस रात दोनों एक दूसरे को संभाल रहे थे, एक दूसरे के लिए दुखी थे और इन दुख के पलों में कमजोर पड़ गए। एक दूसरे को संभालते संभालते कब करीब आ गए दोनों ही न जान पाए। दोनों अपने अपने हिस्से का दुख भोग रहे थे और एक दूसरे के लिए दुखी होकर एक दूसरे का दुख खत्म करना चाहते थे। दोनों को एक दूसरे का सहारा मिला और वो एक दूसरे में समा गए। जब दोनों को होश आया तो दोनों को एहसास हुआ कि दोनों ही अभी इस बंधन में नहीं बंधना चाहते थे, पर कुछ पल हमारे हाथ में नहीं रहते हैं। दोनों ही एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे थे। कुछ गलत ना करके भी वे मौन थे। पल था जो गुजर चुका था। अभिनव ऑफिस चला गया और मानसी दिन भर सोचती रही कि वह अपने आप को क्यों नहीं रोक पाई। काश उसने अपने आप को संभाल लिया होता। वह अभी अभिनव को अपनाने को तैयार ही न थी, पर उसका मन कहता है इसमें बुराई भी क्या है और चारा भी क्या है। पर मानसी जितना अभिनव के बारे में सोचती, संजीव को दूर खड़ा पाती। अभिनव को अपनाने का मतलब था अपने प्यार, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियों से दूर हो जाना। वह तो चाहती थी कि अभिनव सच्चाई जान उससे रिश्ता ना रखे, पर सब चाहने से कहाँ मिलता है। महीना बीत गया, दोनों की चुप्पी बढ़ती जा रही थी। अभिनव ने मानसी से बात करने की कोशिश की थी, पर मानसी उस रात की बात भूल ही नहीं पाई थी। मानसी को एहसास हुआ कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। ऐसा पहले कभी न हुआ। जी घबराता, थकान रहती। अभिनव उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप किया और जो बताया उससे दोनों के चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई। मानसी माँ बनने वाली थी। डॉक्टर बोली, क्या हुआ, तुम दोनों खुश नहीं हो? अभिनव बोला, डॉक्टर ऐसी कोई बात नहीं है, बस इतनी जल्दी? यह तो तुम्हारा पहला बच्चा है, डॉक्टर बोली। अभिनव डॉक्टर को समझाकर घर आ गया। अभिनव को समझ न आया कि वो खुश हो या दुखी। घर वालों को सब बताए। वह भी अभी यह सब तो नहीं चाहता था, पर दोबारा जिंदगी खुशियों के रास्ते आना चाहती थी। अंदर से कहीं न कहीं अभिनव खुश था। उसने सोचा मानसी को समझा लेगा, तब जाकर माँ बाबा को बताएगा। उसने एक दिन मानसी से बात करने की कोशिश भी की, पर मानसी ने साफ साफ कह दिया कि वह अभी बच्चा नहीं चाहती है और अभी मानसिक रूप से तैयार भी नहीं है। वह खुद अभी बच्चे जैसी ही तो है। अभिनव रोज समझाने की कोशिश करता, पर नाकाम हो जाता। वक्त गुजरता जा रहा था। उस रात भी यही हुआ। अभिनव खाना खाकर कमरे में आया। उसका पेट आज कुछ गड़बड़ लग रहा था, शायद गैस बन रही थी। वह लेट गया, पर आराम न मिला तो गैस के लिए दवाई खोजने लगा।
ड्रावर में उसने देखा पर उसे ना मिली तो मानसी की अलमारी में देखने लगा। मानसी अक्सर गैस की गोली खाती दिखती थी। उसने जैसे ही अलमारी खोली तो उसे कुछ पेपर नजर आए। लगा मानसी के डॉक्टर के होंगे। उठाकर देखने लगा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसे विश्वास ही न हुआ, मानसी उससे इतनी बड़ी बात छुपा सकती है। आखिर इतना बड़ा सच मानसी कैसे छुपा रही थी, उसे विश्वास ही न हुआ। हमेशा चुप रहने वाला अभिनव अचानक चीख पड़ा, मानसी। मानसी ने अभिनव की इतनी तेज आवाज कभी ना सुनी थी। वह भाग कर किचन में से आई। सामने फैले पेपर मानसी को सारी कहानी समझा रहे थे। उसने अभिनव को समझाने की भरसक कोशिश की पर अभिनव पर तो आज भूत सवार था। वो क्रोध की अग्नि में जल रहा था। मानसी ने सारे पेपर छुपा कर रख दिए, कहीं परिवार का कोई सदस्य न देख ले। अभिनव को संभालना मुश्किल हो रहा था। मानसी घबरा गई। मानसी भागकर अपनी सासू माँ को बुला लाई। वो भी अभिनव की हालत देखकर घबरा गई। बोली, लगता है फिर इसको अटैक पड़ गया। मानसी सोच में पड़ गई, अटैक? पर कुछ पूछने का वक्त कहाँ था। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर को बुलाने के लिए अभिनव का भाई भागा। डॉक्टर को फोन किए जा रहे थे। अभिनव मानसी का हाथ पकड़े था। बस इतना ही बोल पाया, मानसी तुमने ये ठीक। और अभिनव सबसे दूर चला गया बिन कुछ जाने समझे। मानसी को अपनी बात रखने का मौका तक न दिया। मानसी अतीत से वर्तमान में लौट आई। उससे अभिनव की बीमारी के बारे में क्या छुपाया जा रहा था? क्या वह अभिनव की मौत की वजह थी या उसकी बीमारी? मानसी ने ऐसा भी क्या छुपा लिया कि वह उसकी मौत की वजह बन गया? बस यही कि वह बच्चा अबॉर्ट करवा आई बिना उसकी अनुमति के। वो जानती थी कि अभिनव यह नहीं करने देगा, तो मानसी चुपचाप अकेले ही सब करवा आई। तो क्या उसका अपराध इतना बड़ा हो गया जो अभिनव को ले गया, या कुछ और वजह है? मानसी की सास का रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा था। आसपास पड़ोस की औरतें आती और सब अपनी अपनी तरह से कहानी सुनाती। कोई मानसी को कसूरवार कहती तो कोई बेचारी। मानसी चुप थी, एक बूत की तरह सबकी सुनती रहती पर कुछ ना कहती। वक्त को गुजरना था जो गुजर रहा था। मानसी का देवर मानसी से थोड़ा हंस बोल लेता। ससुर जी की दोबारा मानसी से बात करने की अब हिम्मत भी नहीं हुई। पता नहीं मानसी की सास फिर कुछ ना समझ बैठे, सब जिंदगी में रमने लगे। पर मानसी क्या ऐसे ही जीवन काटेगी इस घुटन भरे माहौल में, जहां उसे अपराधी घोषित किया जा चुका था और आजीवन कारावास सुना दिया गया था, वह भी एक छोटे से अपराध के लिए? या अपराधी कुछ छुपे बैठे थे और सजा वह काट रही थी? मानसी कहाँ जाए? माँ बाप के पास भी नहीं जाना चाहती थी। मानसी कहीं ना कहीं उन्हें इस सब का जिम्मेदार मानती थी। जीवन तो जीना पड़ेगा, पर यूँ घुट घुट कर उसे जीना ठीक न लगा। उसे उठना होगा, अपने लिए रास्ते खोजने होंगे, वरना वह मिट जाएगी, किसी को खबर भी ना होगी। मानसी रात रात भर सोचती कि कैसे इस जिंदगी से निकले। उसने अभिनव के भाई से बात की और अब दोनों घंटों साथ वक्त बिताते। दोनों को खुश होते देख अभिनव के बाबा खुश होते कि चलो मानसी ने हंसना बोलना तो शुरू किया। एक दिन चाय पीते पीते अभिनव के बाबा ने अपनी पत्नी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम मानसी का दोबारा विवाह अभिनव के छोटे भाई से कर दें। इतना सुनना था कि अभिनव की माँ भड़क उठी। अभिनव की माँ को यह बिल्कुल नागवार लगा। उन्हें लगने लगा कि मानसी उसके बेटे को फंसा रही है। कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। मानसी और अभिनव के भाई साहिल के कान में भी यही बात
बात पहुंच गई। दोनों ही सकते में आ गए कि यह क्या हो रहा है, पर मानसी ने ही साफ साफ कह दिया कि बिल्कुल भी नहीं। वह साहिल को भाई की तरह मानती है। और रही दोनों की घनिष्ठता की बात, तो मानसी को साहिल पढ़ाई में मदद करता है। मानसी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, साहिल उसी में उसकी मदद कर रहा था। अभिनव की माँ को मानसी की कही बातों पर तनिक भी भरोसा न हुआ। वो डर गई कहीं मानसी साहिल को अपने मोह पास में ना बांध ले। एक बेटा तो वो खो ही चुकी है, दूसरा कहीं मानसी के जाल में न फंस जाए, इसलिए मानसी को मायके भेज देना ही उन्हें ठीक लगा। अभिनव के पिता और साहिल ने मना किया पर वह ना मानी। मानसी मजबूर हो मायके आ गई, पर यहाँ भी वह उदास रहने लगी। साहिल फोन करता रहता, कभी कभार मिलने भी आ जाता। साहिल की मदद और खुद की मेहनत से मानसी ने अपनी पढ़ाई को अपने जीने का लक्ष्य बना लिया। वक्त को कौन रोक पाया है, वह तो बीतता ही जाता है और यादों को भी धुंधला करता जाता है। एक दिन कॉलेज से आते समय मानसी को संजीव मिल गया। दोनों ही एक दूसरे से आंख ना मिला पाए, शायद दोनों ही खुद को अपराधी मान रहे थे। दोनों ही बिन बोले बहुत कुछ कह रहे थे। दोनों की आंखें गीली थी, दोनों की ही जुबां चुप थी। संजीव ने ही कहा कहीं चलकर बैठे। मानसी मना न कर पाई। महीनों का तूफान दिल में दफन था, वह आज बह जाने को बेताब था। डर भी था समाज का, अब वह किसी की विधवा थी और अब शायद वह संजीव भी न रहा हो। एक विधवा के प्रति उसका प्रेम शायद ना रहे और यह तो स्वार्थ हुआ। मानसी के मन में ढेर सारे विचार चल रहे थे। तभी संजीव 2 चाय ले आया। दोनों बहुत कुछ कहना चाहते थे पर कहाँ से शुरुआत करे। दोनों सोचते ही रहे और चाय भी खत्म हो गई। संजीव पैसे देने लगा तो मानसी ने रोक लिया कि मैं देती हूँ। संजीव ने भी मजाक में कह दिया, लगता है पति बहुत पैसे छोड़ गया, बहुत मालदार था। मानसी के आंसू बह निकले। संजीव को अपने कहे पर पछतावा होने लगा। संजीव बोला, सॉरी मानसी, मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। मैं तुम्हें कैसे दुख पहुंचा सकता हूं। और उसने मानसी को सीने से लगा लिया। दोनों मिल रहे थे। एक तूफान था जो गुजर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता। दोनों के दर्द में आंसू बह रहे थे। आज उन्हें किसी समाज की परवाह न थी, पर क्या समाज उन्हें दूसरा मौका देगा, उन्हें सुकून से जीने देगा, या मानसी का अंत हो जाएगा? क्या वो नई शुरुआत कर पाएगी? तो आगे सुनते रहिए कहानी को। जब दोनों का दर्द कम हुआ तो दोनों अलग हो अपने अपनी राहों पर मुड़ गए, बिना किसी शिकवा शिकायत के। शायद कहने को इतना कुछ था कि शब्द कम पड़ गए थे। अब मानसी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, वह बीएड करने लगी। ससुराल वालों ने इस बीच उसकी सूद तक न ली। साहिल का फोन कभी कभार आ जाता। इसी बीच उसकी भी शादी हो गई थी, पर उसे बुलाया तक न गया था। वह भी कहाँ जाना चाहती थी, पर वह साहिल के लिए खुश थी। अभिनव की मां ने तो कभी हाल चाल पूछने की जरूरत भी ना समझी। मानसी का दर्द भी वक्त के साथ कम हो गया था। उसे अपना सपना दिख रहा था कि उसे टीचर बन समाज को नई दिशा दिखाना है। संजीव से नजर कई बार मिलती, पर वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वह प्यार की कीमत नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि संजीव उसे भूल जिंदगी में आगे बढ़े। और मिलन तो उनके नसीब में है ही नहीं, तो प्रयास भी क्यों किया जाए। मानसी की बीएड भी पूरी हो गई और उसे सरकारी नौकरी भी मिल गई थी। आज मानसी बहुत खुश थी। आज उसके पहली तनख्वाह मिली थी। वह माँ बाप और भाई के लिए उपहार भी ले आई। बाबा के सीने से लगकर आज बहुत रोई। आज वो भी रो पड़े, मानसी से माफ़ी मांग रहे थे। मानसी के दिल की कड़वाहट भी खत्म हो चुकी थी। वह बहुत खुश थी, पर एक खालीपन था जो उसे काटता रहता था। कोई तो हो जो उसकी तन्हाई का साथी हो। छोटा भाई अपनी दुनिया में मस्त हो गया था। माँ बाबा से हर बात कहना कहाँ संभव था। दिल के कोने में संजीव के लिए अभी भी जगह थी, पर डर भी था कि क्या वह उसे अपनाएगा। माँ बाबा क्या मानेंगे?
कहते हैं वक्त सब कुछ बदल देता है। एक दिन जब संजीव दिखा तो उसने मुस्कुरा दिया। उसे पुराने दिन याद आ गए। दोनों अपनी पुरानी चाय की दुकान पर थे। संजीव की भी नौकरी लग गई थी। दोनों आज अपनी खुशियां बांट रहे थे। मानसी ने कहा, अब नौकरी मिल गई है तो शादी क्यों नहीं कर लेते? संजीव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तैयार हो? मानसी तो यही चाहती थी पर बोली, बहुत बड़ा फैसला है। मैं अब किसी की विधवा हूँ, समाज क्या कहेगा, तुम्हारा परिवार। संजीव ने मानसी के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, बस तुम हाँ तो बोलो। तब हम दोनों ही लाचार थे, पर अब नहीं। तुम अब क्या हो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ अपनी मानसी को चाहता हूँ। दुनिया से लड़ना आसान होता है मानसी, पर असली लड़ाई खुद से होती है। तुम्हें खोने के बाद मुझे पता चला कि मैंने क्या खोया। मैं तुम्हारे सपनों के बीच नहीं आना चाहता था, इसलिए अब तक चुप था। पर अब तुम्हारी आंखें सहमति दे रही है, अब ना मत करना। मानसी को एहसास हो गया कि संजीव सच में उसके लिए ही बना है। वो मना न कर पाई। घर वाले भी मान गए। विरोध करने का नतीजा सब देख चुके थे। अब परिवार वाले भी दोनों की खुशी चाहते थे। दोनों ने पुरानी जिंदगी का अंत कर नई जिंदगी की शुरुआत की। आज जिंदगी का आरंभ हो चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या राय देना है, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, लव यू, बाय बाय।